गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से सबका आरकेपी एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग फॉर्मूला सब देख लिए थे, उसके कंसेप्ट पे बात कर लिए थे। आज से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास सीट क्वेश्चन लिखे यहाँ पे लिख के रखे हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिए हुआ है P बराबर 5000 दिए हुआ है और रेट दिए हुआ है 7%। 7% इसको अंदर टाइम दिया हुआ है 5 साल। तो निकालना है अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिए हुआ है कि प्रिंसिपल और रेट टाइम दिए हुआ है। क्या बोले थे कि अमाउंट निकालने के लिए रेट निकालेंगे, अगर एसआई निकालेंगे परसेंट में तो 7/35% हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो कितना होगा 135%। तो 5000 का 135% निकालेंगे तो अमाउंट निकाल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं एएसआई क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट में। तो यहाँ 7 गुने 5 कितना होगा 35%। और एएसआई है और अमाउंट में 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 135%। इसलिए 135% डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा और इसमें गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा और 5 3 15 2 17 होगा और 5 1 5 1 6 1 0 बैठाएंगे, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इसका अमाउंट निकला। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट बराबर 8%। उसका में टाइम है 4 साल, टाइम 4 साल दिए हुआ है। उसके बाद में एएसआई दिए हुआ है 1280। इसमें निकालना है प्रिंसिपल, पी निकालना है। अब एएसआई दिए हुआ है, एएसआई साधारण ब्याज दिए हुआ है, तो इसका साधारण पहले ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट में टाइम से गुना करते हैं। तो रेट में टाइम से गुना करेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 8 चौका 32। यहाँ 32% के मान दिए हुआ है कितना 1280। साधारण ब्याज दिए हुआ है, साधारण ब्याज इसमें कितना परसेंट है 8 चौका 32%। हमको निकालना है प्रिंसिपल मतलब क्या अपने आप का 100%। तो 100% का मान निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। अगर 32% का मान 1280 दिए हुआ है तो 100% का मान कितना होगा। अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। इसमें गुना करेंगे, इससे कितना गुना था, ये कितना गुना है, इसमें गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो ये कितना है 32 है, ये 128 है। तो इसमें 4 से अगर गुना करेंगे तो 4 गुना 8, 4 3 12, 4 से गुना करेंगे 40 गुना ही, एक जीरो लगा देंगे क्योंकि आप 32 चौका कितना होता है 128 होता है। तो 32 में 40 से गुना करेंगे तो 1280 हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी क्या करना होगा 40 से गुना करना होगा। 40 पे क्या जीरो 2 गो 0, इतना इसका आंसर आया। क्या प्रिंसिपल इतना आ गया। यहाँ पे क्या किया 8 चौका 32 का 40 गुना था, इसलिए 100 का भी 40 गुना करना होगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। हम लोग अगला यानी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आए क्वेश्चन लिखा हुआ है रेट दिए हुआ है 10%। रेट दिए हुआ है 10%, रेट है 10%। उसके बाद में टाइम है 2 साल, टाइम है 2 साल। उसके बाद में अमाउंट दिए हुआ है 24,000, अमाउंट दिए हुआ है 24,000। उसके बाद में निकालना है इसमें प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे हम एएसआई लिखे है, क्या ये एएसआई था और ये प्रिंसिपल था। एएसआई 32% क्या किए हैं, इसमें गुना किए हैं। यहाँ अमाउंट में क्या किए थे 100 में जोड़ दिए थे। इसी तरह इसमें अमाउंट दिए हुआ है, हमको निकालना है क्या प्रिंसिपल निकालना है। तो अब क्या करेंगे अमाउंट इसका निकालेंगे तो कितना होगा 10 गुना 20, 20% इसका एएसआई हुआ। अमाउंट कितना हुआ 120%, कितना दिया हुआ है 24,000। 120% का मान 24,000 दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। तो 100% का मान हमको ज्ञात करना है प्रिंसिपल। 100% का मान कितना होगा, तो देखेंगे ये कितना गुना है, कितना गुना है। तो ये कितना गुना है 12 से 2 गुना, 12 दूना 24। यहाँ पहला बात 2 गुना। अब यहाँ पे 3 गो जीरो है, 1 गो जीरो तो यहाँ पे डबल जीरो 200 गुना। 120 का 200 गुना है इतना क्या अमाउंट। अब क्या करेंगे 100 का 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
2 से गुना करेंगे तो 2 पर क्या होगा 0, 4 को 0 आंसर होगा। 20,000 आंसर हुआ। प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल 20,000। 20,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% का ब्याज लगेगा तो कितना होगा? अमाउंट 24,000 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8,000 रुपया, आप क्वेश्चन लिख देते हैं 8,000, चौथा नंबर क्वेश्चन है 8,000 रुपया 3 वर्ष में बढ़कर 9200 रुपया हो जाता है। 9200 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। सबसे सिंपल है, कितना 8,000 से 9200 बढ़ा, कितना बढ़ा? 1200। तो 1200 इसका क्या है? ब्याज है। तो 1200 ब्याज बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 होता है। रेट कितना है? नहीं दिया हुआ है। इसका टाइम कितना है? 3 साल। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे, आंसर आएगा 2 को 0 से 2 को 0 काट गया, ठीक है। इसके बाद में 3 से काटे इसको 4 मरतबा, 400 कट गया। ए को 0 से ए को 0 कटा, और 8 से काटेंगे कितना मरतबा? 5 मरतबा। तो रेट बराबर कितना परसेंट आ गया? 5% इसका रेट आया, आंसर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिए हुआ है कि अगर ब्याज की दर 3% बढ़ जाने पर 5 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया बढ़ जाता है। दिए हुआ है ब्याज की दर 3% बढ़ जाने से 5 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया बढ़ जाता है। 1200 रुपया बढ़ जाता है तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करें। तो क्या हुआ? मूलधन ज्ञात करना है। इसमें ब्याज क्या था? ब्याज की दर कितना परसेंट बढ़ रहा है? 3%। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो एएसआई कितना बढ़ रहा है? अगर एएसआई निकाले तो 15% बढ़ रहा है। 15% बढ़ रहा है तो इधर रुपया में कितना बढ़ रहा है? 1200 रुपया। तो 15% के मान दिया हुआ है 1200 रुपया। 15% का मान 1200। निकालना क्या है? मूलधन। मूलधन अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 15 का ही कितना गुना है? 15 8 120, 80 गुना। 80 से इसमें गुना करेंगे, इसका आंसर होगा। प्रिंसिपल इतना हुआ। ऐसे अगर नहीं बनाना है तो ऐसा भी बन जाएगा। अगर मूलधन कितना है? मूलधन नहीं दिया हुआ है तो प्रिंसिपल का टाइम 3 वर्ष है, टाइम 5 वर्ष है। 5 गुने रेट कितना बढ़ रहा है? 3% रेट बढ़ रहा है, बटा में 100 लिखेंगे, माइनस पी गुने 5 गुने 3 बटा में 100 बराबर में कितना दिया हुआ है? 1200। इसको काटेंगे तो आंसर आएगा कितना? 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 8,000 इसका प्रिंसिपल 8,000 आ जाएगा। तो इतना क्वेश्चन था। अब अगला वीडियो में हम लोग इसका आगे वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।